हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुंभ राशि के जातकों का साल 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, व्यापार और व्यवसाय, विवाह और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन और भूमि, भवन, वाहन सुख के दृष्टिकोण से साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं और आप 12 राशियों के राशिफल देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल मिला जुलाया कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लगन या राशि स्वामी शनि आपकी राशि में रहेगा, अर्थात प्रथम भाव में रहेगा। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बड़ा नुकसान नहीं देगा, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देगा। मार्च के बाद आपका लगन या राशि स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं मई के महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा, यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी बात यह रहेगी कि मई के महीने के मध्य के भाग से लेकर बाकी समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावनाएं, जिनमें से मन मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानियां और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। लेकिन मई के महीने के मध्य के बाद परेशानियां बहुत कम रहेंगी अथवा शांत हो जाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना उचित रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य के भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम तथा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। मई के महीने के बाद हर तरह के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सबको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यदि बीच बीच में स्वास्थ्य कमज़ोर रहा तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यापार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। अच्छे खासे मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां रहे, लेकिन काम धंधा अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई के महीने के मध्य के भाग
के बाद आपके दशम भाव पर बनी रहेगी, जो आपके व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को अच्छे खासे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं मई के महीने के मध्य के भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज़्यादा फलीभूत होंगी। आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकेगा। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपके फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दशम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस वर्ष आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर रह सकता है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। यह स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि सब कुछ स्मूथ बना रहे। इस बात में थोड़ा सा संशय, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की जरूरत रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहे और नौकरी करने में आपको मजा आएगा। वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन भी करना जरूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्य अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो यह साल सामान्य तौर पर मददगार बना रहेगा। हालांकि जिम्मेदारियों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं रहेगा। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर करना जरूरी रहेगा। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामले में यह साल औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य के भाग तक आपके लाभ भाग का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई के महीने के मध्य के भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि आमदनी की दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है, जबकि बचत की दृष्टिकोण से साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन की बचत के मामले में अच्छी नहीं कही गई हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा है, वहीं तो बचत के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज ही परिणाम प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम पसंद के मामले में यह साल आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मानते हैं। उनके अनुसार मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते रिश्तों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई के महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर यह अनुकूल रह सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियां आने की योग भी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए हम प्रेम संबंध के लिए साल को औसत या औसत से बेहतर कह सकते हैं। जिन लोगों की दशा अनुकूल होगी उन्हें बृहस्पति की कृपा से मई के महीने के मध्य के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर रह सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है, जो लोग विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन मई के महीने के मध्य के बाद परिणाम काफ़ी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावना है, अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए
इस साल को हम थोड़ा सा कमज़ोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई के महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहने की संभावना है, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक दूसरे की स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावना का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यह साल विवाह से संबंधित मामलों के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन की अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में इस साल आपको बहुत सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई के महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असामंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कह सकते हैं। इस सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमजोर रह सकते हैं। हालांकि मई के महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद से दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी के समय में शनिदेव द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती है, यानी कि इस पूरे ही वर्ष पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृह संबंधी मामले इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच में कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य के भाग तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी हम यह मानकर चल सकते हैं कि आपका गृह जीवन संतुलित बना रहेगा। लेकिन इसी बीच में मार्च के महीने के बाद शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगी, जो कि बाद के समय में पूरे वर्ष उसके बाद भी बनी रहेगी। मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव समेट लेंगे, तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा। अतः उस अवधि में गृह जीवन से संबंधित परेशानियां तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य है कि पारिवारिक मामलों के लिए साल कमजोर है, लेकिन गृह मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भूमि भवन वाहन सुख के दृष्टिकोण से साल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए साल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामलों को सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से कोई जमीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस जमीन या प्लॉट के बारे में भली भांति पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा। किसी भी विवाद या संदेह वाले सौदों से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। यदि ज़मीन आपके पास है, आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं, तो जल्दबाजी के बजाय पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें, उसके बाद ही उस मामले में आगे बढ़े। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच इस मामले में पहल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में कामों में देरी हो सकती है अथवा कुछ समय के लिए काम टल सकते हैं। वहीं वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में नजर आ रहा है। अतः सामान्य स्तर की वाहन या आपकी क्षमता के अनुरूप प्रयास करने की स्थिति में आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन बजट से ज़्यादा खर्च करके वाहन खरीदने के लिए फिलहाल उचित समय नहीं है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपायों के बारे में। नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से ही नंगे पांव मंदिर जाएं, गले में चांदी धारण करें, शरीर पर हमेशा कोई न कोई कपड़ा पहन कर ही रखें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।